हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में भी आपने सुना होगा कि अब 3 अटेम्प्ट्स को बढ़ाकर 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है बीपीएससी टीआरई में। मतलब कि आपका काउंट होगा, अगर मानो किसी ने एक बार पीआरटी का दिया होगा, उसका जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो उसके पास अभी भी 4 अटेम्प्ट्स हैं या 3 अटेम्प्ट्स। साथ में आपके क्वेश्चंस आ रहे थे सीटेट अपियरिंग को लेकर कि हम पिछली बार जो है, आपको पता ही है कि पिछली बार बहुत से ऐसे रिजल्ट्स निकले थे जो कि सीटेट वाले फेल कर गए थे और बीपीएससी की मुख्य परीक्षा तो पास हो गए बट सीटेट में फेल हो गए, तो उनका अटेम्प्ट्स किस तरीके से काउंट होगा। एंड अभी जो सीटेट जनवरी वाले हैं ये जो है अगस्त वाली परीक्षा के लिए अपियर होंगे और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि पिछली बार भी अपियर हुए थे। कुल मिलाकर मैं, चाहे आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, सीटेट पास हो चुके हैं या सीटेट आप पिछली बार आपका नहीं हो पाया था, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत डिटेल में कि किस तरीके से अटेम्प्ट्स काउंट होगा। एंड बहुत सारे मिथ भी हैं, फेक न्यूज़ भी आ रहा है, तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिले। टेलीग्राम पे आपको सीटेट की हर एक क्लास की पीडीएफ मिली जाती है, तो फाइल सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। और आज जो है आपको 1 या 2 बजे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ एसएसटी की, क्योंकि हर संडे हम करते ही हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो क्लासेस भी चलती रहती हैं, साथ में प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो एक आपका बैलेंस रहेगा कि एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से जोड़ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पूछ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम की कोई किताब बता दीजिए, उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को सॉल्व बुक्स की सीटेट की किताब के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें आपको 15 जो है सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। एंड आपको पता ही है कि जनवरी में आपका पेपर है और ये आपका सोशल साइंस, आपको पता होगा कि 6 to 8 में बहुत सारे लोगों ने एसएसटी लिया होगा, तो वही ये उसी की ये किताब है। इसमें आपको अपडेटेड सारे मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपको यहाँ पे टिप्स भी बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एनालिसिस जो है वो भी चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा कंटेंट सीटेट को क्रैक करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी भी बताई गई है। ये 6 to 8 का पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड 2018 से लेकर 2023 की पूरी एनालिसिस, सारी चीजें आपको इस किताब में मिलेगी। और मैं आपको इसमें सीटेट के एक सॉल्व पेपर्स दिखाना चाहूंगी। आप ये देख सकते हो 20 अगस्त 2023, यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलेगा। यहाँ से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, प्रैक्टिस करके एनालाइज कर सकते हो क्वेश्चन आंसर के साथ। एंड ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। एंड यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसकी मदद से आपकी क्लैरिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, साथ में उसका रीज़न भी मिलेगा। तो किताब बहुत अच्छी है, आप चेकआउट जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी अटेम्प्ट्स में एक क्लियर करना चाहूंगी कि 3 अटेम्प्ट्स काउंट होगा या 5 अटेम्प्ट्स। अभी तो आपका 3 अटेम्प्ट्स हैं, बट इसको बढ़ाकर 5 करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें 5 अटेम्प्ट्स ही काउंट होते हैं। इवन बीपीएससी के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी 5 अटेम्प्ट मिलता है। तो आखिर में टीआरई में केवल 3 मौका क्यों? तो इसको भी आपको फ्यूचर में जो आगे आने वाली वैकेंसीज होंगी तब तक जो है 3 मौका जो है इसको बढ़ाकर 5 मौका भी किया जा सकता है। ये संशोधन होना बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ है, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में आप देखिए बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें 5 अटेम्प्ट्स हैं, तो फिर टीआरई में केवल 3 मौका तो हो नहीं सकता है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए तो आपके पास 3 है। बाकी जो न्यूज़ आ रही थी कि 5 मौका हो चुका है, वो फेक न्यूज़ है, वो आप सभी के लिए नहीं है, वो टीआरई के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ, बट एक चीज़ तो जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि ये मौका पता नहीं क्यों रख दिया है बीच में, बैक टू बैक परीक्षा लेते जाते हैं, तैयारी होती नहीं है, कुछ लोग सीटेट में फेल हो गए, अब उनका भी एक मौका बर्बाद, तो कहीं ना कहीं 5 मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए अभ्यर्थियों की संघर्ष भी होगी, और अभी पहले भी वो लोग बोल रहे थे बट अभी एग्जाम की वजह से चुप हैं, और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा इस बारे में बात किया जाएगा कि आखिर में बाकी में जो 5 अटेम्प्ट्स मिल रहा है तो इसमें क्यों नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका अटेम्प्ट्स किस तरीके से काउंट होगा। बहुत सारे लोग जो भी कमेंट कर रहे थे, मैं सब पे बताने वाली हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी सीटेट अपियरिंग का। देखो, आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पिछली बार सीटेट की वजह से बाहर हो गए थे। मान लो आपका बीपीएससी पास हो गया था बट आप सीटेट में फेल हो गए थे, तो भी आपने बीपीएससी की परीक्षा तो दी थी ना, तो आपका 1 अटेम्प्ट काउंट हो गया पीआरटी का। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सीटेट तो पास थे बट फिर भी वो फेल हो गए। मतलब एक चीज बता रही हूँ ताकि आप ये ना सोचे कि हमारा सीटेट नहीं था तो नहीं होगा। नहीं, सीटेट आपका कंप्लीट नहीं था बट फिर भी आपने परीक्षा तो दिया है ना, परीक्षा में तो बैठे थे, अपीयर हुए थे, तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। एंड जो दूसरे लोग हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमने फॉर्म भरा, सब कुछ कंप्लीट किया, बट हम पेपर देने नहीं जा पाए, चाहे बीमार हो गए हो या फिर उस समय जो है बारिश का भी मौसम था। अभी का भी मैं आपको बता रही हूँ, आप दोनों चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं गए पेपर देने, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं गए, बस आपने फॉर्म भरा है,
तो आपका अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होगा। ये चीज़ डिफरेंस है। आप क्लास में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, आपका अटेम्प्ट्स काउंट होगा, एग्जाम देने नहीं गए अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होगा, चाहे वो पिछली बार का हो चाहे इस बार का हो। जैसे कि पिछली बार पीआरटी में कुछ लोग एग्जाम देने गए थे, नहीं हुआ उनका क्योंकि वो सीटेट में फेल हो गए या कोई भी रीजन हो, इस बार दोबारा से उन्होंने पीआरटी में भरा है, तो आपके 2 मौके पीआरटी के खत्म। ऐसा नहीं है कि आपने पीआरटी में भी भरा है, आपने 6 to 8 में भी भरा है, आपने 9 से 10 में भी भरा है तो आपके 3 मौका जाएंगे, नहीं। मैंने हमेशा से बोला है सेक्शन वाइज डिपेंड करता है। अब ये तो है नहीं कि आपने यूपीएससी भी दिया है, यूपी पीसीएस भी दिया है, बीपीएससी भी दिया है तो तीनों ही मौका चला जाएगा। तीनों चीज़ें तो अलग है ना। तो इस तरीके से 1 to 5 का एक अलग तरीके से काउंट होगा कि आप 1 to 5 में कितनी बार अपीयर हुए हैं। 6 to 8 में अलग तरीके से काउंट होगा। जैसे अभी 6 to 8 वाली वैकेंसीज आई है तो आपका 6 to 8 का अटेम्प्ट देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि आपने पहले भी पीआरटी दिया हुआ है, अब दोबारा से 6 to 8 तो 2 अटेम्प्ट्स। सिंपल सी चीज़ है। 1 to 5 में आप कितनी बार पेपर दिए हैं, 6 to 8 में कितनी बार दिए हैं, 9 से 10 में कितनी बार दिए हैं, 11 से 12 में। इसी तरीके से अटेम्प्ट्स का काउंट होगा। हाँ, ये बस जरूर है कि आप सीटेट फेल कर जा रहे हो। जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि आने वाला जो सीटेट बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा अगस्त में, तो अभी तो हमारा चलो सीटेट पास हो जाएगा क्योंकि अभी पेपर नहीं हुआ है, बट आपकी तैयारी अच्छी है तो इस बार हर हाल में पास कर लेना, आपका सीटेट पास हो जाएगा। आगे मान लो आपका 6 to 8 में भी वैकेंसीज आती है तो आप पेपर 2 के बेस पे जाकर दे सकते हो। अगर आपने इस बार नहीं दिया है तो आपका तो पहला अटेम्प्ट होगा ना। वैसे भी 3 अटेम्प्ट एनफ है। पहले में नहीं हो रहा तो आपका दूसरे में तो हो ही जाएगा। मान लो दूसरे में भी नहीं होता है तो तीसरे में होने की पूरी संभावना रहती है। ओके, वैसे भी अगस्त में पेपर हो ही रहा है। तो कुल मिलाकर अभी के लिए 3 अटेम्प्ट्स हैं, 5 अटेम्प्ट्स होने चाहिए। देखते हैं कब तक बीपीएससी भी इस पे जो है संज्ञान में लेती है। बाकी एक चीज़ और उठकर आ रही है कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था तो इस बार होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि मेल फीमेल का जो है अलग अलग दिन पेपर था, पेपर का लेवल भी अलग था, बट आप देखो तो बहुत जो विमेन है उनको 50% रिजर्वेशन मिलता है। सबसे ज़्यादा जो निकती है वो भी फीमेल का ही हुआ है। एंड बीपीएससी के चेयरमैन ने भी ट्वीट किया था इस पे कि अच्छा हुआ कि आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के बारे में सोचा, बट उसके बाद उनका कोई इस पे भी दोबारा से कोई ट्वीट की जानकारी नहीं आई। एंड जैसे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही है, उस पर भी बहुत सारे लोग हैं जिनका पॉइंट से कुछ नंबर से बाहर है। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। 20 से 22 हज़ार तो है कि अनुमान लगाया जा रहा है, बट फिर भी देखते हैं आते आते इनकी वैकेंसीज भी तो कम हो जाती है। चाहे वो अभी देख लीजिए, आप पहले का भी देख लीजिए। तो कुल मिलाकर मैं तो ये बोलूंगी कि आप अटेम्प्ट्स पे ध्यान ना दें, आप पूरी तैयारी अच्छे से करो कि इसी बार आपका हो जाए। मान लो अगर किसी का पीआरटी में एक चला गया है तो इस बार में ले लो ना, क्योंकि अगर इस बार भी आपका नहीं होता तो आपके पास केवल एक ही मौका बचेगा। पता नहीं कभी लोग मौका बढ़ाएं, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूंगी कि सीटेट से रिलेटेड, अगर आपने सीटेट फेल किया था पिछली बार तो भी आपका अटेम्प्ट्स काउंट होगा, ठीक है। पिछली बार आप फेल कर गए थे तो वो मैटर नहीं करता है। आप एग्जाम देने गए थे तो आपका एक अटेम्प्ट्स काउंट हुआ है। एंड इस बार तो मौका ही नहीं मिला सीटेट वालों को, तो आपको इस बार अच्छे से सीटेट क्लियर करना है ताकि आगे की जो वैकेंसीज हो एटलीस्ट आप उसमें तो अपीयर हो पाए, ठीक है। अगस्त में परीक्षा, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। बार बार आप लोग पूछते हैं कि क्या सच में बीपीएससी टीआरई आएगी। जी हाँ, के पाठक ने क्लियरली बोला है। जब वो डीलेट की ट्रेनिंग में गए थे देखने के लिए कि कैसे हो रही है ट्रेनिंग, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपका जो है अगस्त में पेपर होना है 50,000 के आसपास। बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। सैलरी भी आपने देखा होगा। प्राइमरी का अगर आप देखें तो अगर पूरा काट पीट के, क्योंकि वहाँ पे सीटीए मिलेगा नहीं, डी आपको पता है 4% मिलेगा, गांव में रहना है तो भी अगर आप देखो तो 39-40 हज़ार के आसपास सैलरी है। प्लस आपको कंप्यूटर भी सिखाए जा रहे हैं। टैबलेट की तो न्यूज़ आई थी, फीमेल को स्कूटी एंड 4 व्हीलर, ये सारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर सिखाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हाँ, बट ये है कि आपको 5 साल तक तो गाँव में ही रहना है, उसके बाद से आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो अब शायद आपके अटेम्प्ट्स के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। चैनल पे जुड़े रहें। और आज आपका एसएसटी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज होने वाले हैं, ताकि आपने एक हफ्ते में जितनी भी पढ़ाई की है उसको आज जो है हम डिटेल में, कॉन्सेप्ट क्लियर भी तो होना चाहिए ना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।